झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त छात्रों का आक्रोश जमकर उबल रहा है। छात्र सड़कों पर हैं क्योंकि कुछ परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र रोज आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इस पूरे जन आंदोलन का मुख्य चेहरा बने हैं देवेंद्र महतो। अब देवेंद्र महतो को जंतर मंतर का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है, जिन्होंने 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन अमरण अनशन शुरू किया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सोनम वांगचुक सामने आए और उन्होंने पानी और शहद लेने की सलाह दे डाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने और नेशनल लेवल पर अपने आप को नई पहचान दिलाने वाले देवेंद्र महतो हैं कौन, और आखिरकार देवेंद्र महतो ही ऐसे आंदोलन में आगे क्यों आए हैं, और उन्हें क्या वाकई में किसी प्रसिद्धि की जरूरत है या फिर नए सोनम वांगचुक वो बनना चाहते हैं। तो जरा जान लीजिए कि देवेंद्र महतो हैं कौन। दरअसल रांची के राहे प्रखंड के गांव कापी डी के रहने वाले महतो छात्र राजनीति का एक निडर और बेबाक चेहरा है, जो समय समय पर सरकारों को हिलाते रहें और उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहें। एक रिटायर्ड शिक्षक विशंभर महतो के बेटे देवेंद्र पढ़ाई में शुरुआत से ही अव्वल रहे। साल 2006 में मैट्रिक और 2008 में इंटर साइंस से पास की और उसके बाद संस्कृत से ग्रेजुएशन किया। कुरमारी भाषा से पीजी किया और बीएड की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही देवेंद्र ने छात्रों के हक की लड़ाई शुरू कर दी थी और इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनके संघर्ष का इतिहास काफी लंबा है। साल 2015 की नियोजन नीति और 2016 के स्कॉलरशिप आंदोलन से लेकर के 2019 के छठे जेपीएससी आंदोलन तक उन्होंने हर मंच पर छात्रों की आवाज बुलंद की और अपने ऊपर लाद लिए पुलिस के तमाम मुकदमे। छठे जेपीएससी आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी मां को खो दिया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और लगातार उनका आंदोलन चलता रहा। इसके अलावा पेपर लीक के खिलाफ उनकी जंग पुरानी है। उनके साथी ही बताते हैं कि देवेंद्र के ही नेतृत्व में जेएसएससी और सीजीएल और जैक मैट्रिक परीक्षा की पेपर लीक मामले की तमाम परीक्षाओं को रद्द कराने का अहम और श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके अलावा अगर महतो की बात की जाए तो उनके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कई बार तो जेल तक जा चुके हैं और हर बार छात्र हित ही सर्वोपरि रहा है। छात्र हित के लिए लड़ते हुए अब तक उनके ऊपर 30 मुकदमे हुए हैं। इसके अलावा महतो की सबसे बड़ी पहचान तब हुई जब साल 2024 में निर्दलीय लड़ते हुए लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख के आसपास वोट पाए, और ये सब कुछ तब हुआ जब वो जेल में बंद थे। फिर भी जनता ने उन्हें 1,48,000 वोट देकर के तीसरे स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़े और 44,000 वोट हासिल कर सके। हालांकि अब बीते कई दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हुए देवेंद्र की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन उनका हौसला और छात्रों का समर्थन लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब जरा मांगों की बात करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले उनकी मांग है कि पहले की परीक्षाएं रद्द हों। दरअसल जेपीएससी की परीक्षा कराने का ठेका टीडीपीएल कंपनी को है, यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग द्वारा तमाम परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग महतो कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर, जिसका नाम अभय तिवारी है, उस पर अपने भाई और भाभी को सीजीएल में धांधली से नौकरी दिलाने और जेपीएससी 14वीं पीटी पास कराने का आरोप है। इसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि सीबीआई और ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। पूरे घोटाले में सीआईडी, सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर के 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके न्याय दिलाने तक की मांग कर डाली। इसके अलावा महतो मांग करते हैं कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अफसरों और उन सब पिछले 10 सालों से बेदाग रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को ही तैनात करने की मांग की जाए, और ये मांग सबसे बड़ी है। इसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग की भी मांग है। टीडीपीएल को तत्काल ब्लैक लिस्ट किया जाए, परीक्षा की जिम्मेदारी टीसीएस जैसी पारदर्शी कंपनियों को सौंपी जाए, ये मांग भी महतो करते हैं। लेकिन महतो की मांगों को लेकर के सीएम लगातार कह रहे हैं। हेमंत सोरेन बीते दिनों भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला बेहद गंभीरता के साथ मैं खुद देख रहा हूं और जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई और अन्य एजेंसियों से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है और हम इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों का मामला है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।